एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी में। सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आई होप कि आप सभी ने भी गणतंत्र दिवस में भाग लिया होगा और बहुत ही कठिनाइयों से हमें हमारा गणतंत्र मिला, हमें स्वतंत्रता मिली, फिर हमें गणतंत्र दिवस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला एंड उसको हम हर साल बहुत ही उल्लास के साथ और खुशी से हम सेलिब्रेट करते हैं। सो वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने बात की थी थर्ड कंडीशन की, जहां हमने देखा था कि एक सेंटेंस पास्ट का था और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट का था। आज हम लोग एक ऐसी कंडीशन की बात करेंगे जो हाइपोथेटिकल होगी। हाइपोथेटिकल मींस जो कल्पना पर आधारित होगी। कई बार आप ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता, यदि मैं वहां होता तो मैं इस चीज में भाग लेता, यदि मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकता, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकता, या मेरे पास यदि पैसा होता तो मैं उसकी मदद कर देता, यदि वह मुझे बुलाता तो मैं वहां जाता। तो ऐसे सेंटेंसेस जब बच्चों आते हैं तो क्योंकि ऐसी चीजें उस समय हो पाना पॉसिबल नहीं है, तभी हम ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं। लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, वर्तमान की, और वर्तमान में जो हम सोच रहे हैं उसे हम भविष्य में आगे कर सकते हैं। कुछ समय के बाद वो चीज हो भी सकती है, तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई चीज भूतकाल की हम बात करें, जो चीज हो चुकी है, तो उसको बदल पाना फिर हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन जिसे हम हाइपोथेटिकल भी बोलते हैं, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स होता है कल्पना पर आधारित। When we talk about such things which are impossible to do at that time, जब हम ऐसी चीजों की बात करें, ऐसे काम के होने की बात करें, एक्शंस की, जिन्हें उस समय कर पाना पॉसिबल ना हो।
तो बच्चों, जब हम ऐसे कार्यों की बात करें जिन्हें उस समय कर पाना संभव ना हो, उस समय कर पाना संभव ना हो, मतलब जब हम बात कर रहे हैं उन कामों की, तो उस समय उन्हें कर पाना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें हम आगे नहीं कर सकते, क्योंकि यहां जो हम बात करेंगे काम की, वो हम प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट के लिए नहीं होगा ये रूल पूरी तरह से प्रेजेंट के लिए होगा। हिंदी सेंटेंस में हमें जो आईडी मिलेगी, तो हमें आईडी मिलेगी बच्चों इस तरह से, यदि, होता होती या पास होता होती, ताती तो, ताती ते, ऐसे हमें आईडी मिलेगी। और एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है इस वीडियो में, यहां जो हम बात कर रहे हैं कार्यों की, तो हम उन कार्यों की बात करेंगे जो प्रेजेंट के होंगे। पास्ट के लिए ये रूल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, कंडीशन पास्ट के लिए नहीं है। अब एक चीज हमें ध्यान देना है बच्चों, कोई भी पर्टिकुलर टेंस होता है तो उसमें 3 स्टेट्स आती हैं। एक होता है स्टेट ऑफ एक्शन, एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग, एक होता है स्टेट ऑफ पोजीशन। तो यहां भी हम तीनों की बात करेंगे। यदि हम बात करेंगे बीइंग की, तो यहां हम यूज करेंगे वर का। यदि हम बात करेंगे बच्चों पोजीशन की, तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड। और यदि हम बात करेंगे एक्शन की, तो आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हमारा रूल हमारे सामने है, ये फर्स्ट क्लॉज है। यहां तक जो होगा बच्चों फर्स्ट क्लॉज आएगा, उसके बाद यहां से जो स्टार्ट होगा वो सेकेंड क्लॉज होगा। एक बात बहुत जरूर ध्यान देने वाली है बच्चों, आप यहां नोटिस करेंगे तो ये दोनों क्लॉज आप जो दिखेंगे आपको, तो ये पास्ट में दिखेंगे। यहां देख रहे हैं वर लगा हुआ है, यहां हैड है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां देखेंगे विल का सेकंड फॉर्म वुड, मॉडल को हमने वुड यूज किया है, जो हम प्रेजेंट या पास्ट के लिए यूज करते हैं। पूरा क्लॉज जो देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सर पास्ट की बात यहां हम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो यदि आप सोच रहे हो कि पास्ट की बात कर रहे हैं। पूरा रूल पास्ट में होने के बावजूद हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये पास्ट में है? रीजन ये है, जो मैंने यहां वर्ड लिखा है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स होता है कल्पना पर आधारित, क्योंकि जो बात हम यहां कर रहे हैं उस समय उस काम का हो पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको पास्ट के टेंस में लिखते हैं और बोलते हैं।
आइए देखते हैं दो दो एग्जांपल्स तीनों ही कंडीशन के, जहां हम बात करेंगे बीइंग की, बीइंग मींस स्थिति, प्रोफेशन, या हम बात करते हैं क्वालिटी की। दूसरा पोजीशन की, जहां हम बात करेंगे अधिकार की कोई चीज होती। तीसरा हम बात करेंगे एक्शन की। सेंटेंस हमारे सामने है। अब देखिए पहला सेंटेंस हमारे सामने है, यदि मैं आज आपकी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता। आप अपने दोस्त के पास जाते हो, फ्रेंड के पास जाते हो और उससे बोलते हो कि मेरा कोई एक फ्रेंड है, वो मुझसे मदद मांग रहा है और मैं कंफ्यूज हूं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं खुद भी प्रॉब्लम में हूं। तो आपका दोस्त आपको सलाह देता है कि भाई भले ही आप प्रॉब्लम में हो, यदि दोस्त मदद मांग रहा है, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं तो उसकी मदद कर देता, क्योंकि दोस्त है, राइट। भले ही हमारे साथ भी प्रॉब्लम है लेकिन कोशिश तो कुछ करता उसकी हेल्प करने की। लेकिन सामने अभी जो बात कर रहा हूं कि यदि मैं आपकी जगह होता, तो मैं आपकी जगह नहीं हूं, आपको ही ये काम करना है अभी फिलहाल। बट हो सकता है कि कल मैं आपकी जगह हूं, फ्यूचर की बात हो सकती है, फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन हो जहां मैं आपकी जगह हो जाऊं। तो यहां इस सेंटेंस को देखिए हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इफ सबसे पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट आई, चाहे ही शी नेम कुछ भी हो, हमें लगाना है वर। इफ आई वर, आपकी जगह होता, इन योर प्लेस। इफ आई वर इन योर प्लेस, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हेल्प हिम। दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मैं, उसके बाद आ जाएगी मॉडल वर्ब वुड, उसके बाद मेन वर्ब हेल्प, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट हिम। सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसा होगा बच्चों, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हेल्प हिम। इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हेल्प हिम। देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। यहां हमें देखना है कि बच्चों पहले क्लॉज में आज भी आ रहा है, तो आज के लिए हम लगा देंगे यहां पास टुडे। थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज। इफ आई वर इन योर प्लेस टुडे, क्योंकि आज आ रहा है तो आज के लिए हम लगा देंगे यहां टुडे। इफ आई वर इन योर प्लेस टुडे आई वुड हेल्प हिम, ऐसा। फिर से हमने एक एग्जाम्पल लिया है जहां स्टेट की बात होगी। यदि वह अमीर होता तो वह गरीबों की मदद करता। अभी वो गरीबों की मदद नहीं कर पा रहा है, उसके लिए काम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास इतना फाइनेंशियल, उसका बैकग्राउंड जो है इतना अच्छा नहीं है।
राइट, लेकिन उसकी विल है, इच्छा है, डिजायर है कि वह गरीबों की मदद करे। तो आपने बोला यदि वह गरीब होता, अमीर होता तो वह गरीबों की मदद करता, लेकिन देखिए अभी नहीं है अमीर, क्या पता आगे चल करके वो मेहनत करे, पैसे कमाए और अमीर बन जाए, तो आगे वो फ्यूचर में गरीबों की मदद कर पाए। तो अभी वो चीज करना इम्पॉसिबल है प्रेजेंट पे, लेकिन आगे चल करके वो पॉसिबल हो जाती है। तो ये अभी के लिए तो हाइपोथेटिकल है, बट आगे चल करके इस चीज को करना पॉसिबल है, क्योंकि हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं। तो यदि वह अमीर होता तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे बच्चों? इफ ही वर रिच, यदि वह अमीर होता, इफ ही वर रिच, तो वह गरीबों की मदद करता। ही वुड हेल्प द पुअर, ही वुड हेल्प द पुअर। एक चीज और यहां देखने वाली है बच्चों, मैंने यहां लिखा है गरीबों और यहां मैंने लिखा है पुअर। रीजन क्या है, यहां जो हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द, वो ये पुअर जो है एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करने लगे, मतलब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लगे, तो वहां हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर देते हैं और वो एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बन जाता है। तो यहां द पुअर मतलब हम बोल रहे हैं गरीबों का वो ग्रुप, वो समूह, गरीब लोग, एक नहीं। तो द पुअर मींस एक से ज्यादा पुअर। तो देखिए सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसा होगा, यदि वह अमीर होता, इफ ही वर रिच, इफ he were rich, he would help the poor. If he were rich, he would help the poor. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैंने आपको स्टेट के बारे में बताया है, अभी हम पोजीशन और एक्शन की बात करेंगे, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए हम देखते हैं दो एग्जांपल्स जहां हम पोजीशन की बात करेंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगला सेंटेंस हमारे सामने है, यदि मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं आपको उधार दे देता। आपका कोई फ्रेंड अभी आपके पास आता है, जस्ट इमेजिन, सोचिए, और वो बोलता है क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। आप अपने पॉकेट चेक करते हो और आपको पैसा नहीं मिलता, तो आप वहां बोलते हो यदि मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं आपको दे देता। तो अभी आपके लिए उसको, अपने फ्रेंड को पैसा देना इम्पॉसिबल है, बट हो सकता है कि कुछ समय बाद आप किसी अपने दूसरे फ्रेंड को फोन लगा करके, आपको बुरा लग रहा है तो फोन लगा करके उनसे पैसा मांगो और आप ले करके उसकी मदद कर दो। तो आगे कर पाना ये पॉसिबल है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं उस समय इस काम को कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेशन इसका कुछ ऐसा होगा बच्चों, यदि मेरे पास अभी पैसा होता, तो देखिए पास होना आ रहा है ना, आप देखेंगे यहां पास होता, मैंने लिखा भी है यदि पास होता, होती। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, I would lend you, lend मीन्स होता है बच्चों उधार देना, I would lend you,
इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड यू। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड यू। यदि मेरे पास पैसा होता, अभी के लिए हम यूज कर देते हैं बच्चों यहां पास नाउ का। इफ आई हैड मनी नाउ, क्योंकि अभी भी आ रहा है। इफ आई हैड मनी नाउ, यदि मेरे पास अभी पैसा होता, इफ आई हैड मनी नाउ आई वुड लैंड यू, तो मैं आपको उधार दे देता। अगला एग्जाम्पल हमने दिया है, यहां आप देखेंगे, यदि उसके पास समय होता तो वह आता। यदि उसके पास समय होता तो वह आता। आपने किसी अपने फ्रेंड को फोन किया, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने उसे कहा कि आपको आना है, ये फंक्शन है, और उसने कुछ रीजंस आपको बताए, आपने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप किसी अपने दोस्त से बता रहे हो कि मैंने उसे फोन किया, उसने मना कर दिया। तो आपका फ्रेंड आपको कहता है कि उसके पास जरूर कोई काम होगा, यदि उसके पास समय होता, बिजी होगा कहीं, यदि उसके पास समय होता तो वह आता। लेकिन मे भी हो सकता है कि आगे अभी वो सोचे कि यार मैंने उसे मना कर दिया, कहीं बुरा ना मान जाए, तो वो आ भी सकता है, क्योंकि फंक्शन अभी चालू है, फंक्शन चल रहा है, पास की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यदि उसके पास समय होता, इफ ही हैड टाइम, इफ ही हैड टाइम ही वुड कम, तो वह आता, ही वुड कम। इफ ही हैड टाइम ही वुड कम, इफ ही हैड टाइम ही वुड कम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने बात की है किसकी, पोजीशन की। अब हम बात करेंगे बच्चों एक्शन की। अब यहां देखिए अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो मैं जाता। यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो मैं जाता। कोई आपका फ्रेंड है जो तैयार होकर के आपके पास आता है और बोलता है, कि तीसरे फ्रेंड के यहाँ कोई कार्यक्रम है और कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम यह शुरू होने वाला है। वो फ्रेंड आपसे बोलता है कि चलो चलें, उसके यहाँ कार्यक्रम है, सी के यहाँ कार्यक्रम है, और जो ए है वो बोलता है यार उसने तो मुझे बुलाया ही नहीं है, यदि मुझे वो बुलाता तो मैं जाता। ठीक है, उसके बाद जो बी है जिसने जाने के लिए बात की वो चला गया। अब देखिए ये बात प्रेजेंट की है, अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है या शुरू हो रहा है। अब जो बी है वो सी के पास जाता है और बोलता है कि यार तुमने उसे बुलाया नहीं, ये इसी वजह से वो नहीं आया। अब सी के पास टाइम है कि वो उसे कॉल करके बुला सकता है, यदि वो उसे कॉल करके बुला ले तो जो ए है वो जा सकता है। तो मतलब जब
जो ए है उसने कहा यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो मैं जाता। तो जब तक उसने आमंत्रित नहीं किया तो उसके लिए कुछ काम करना इम्पॉसिबल है, वहां जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिना बुलाए वो नहीं जाने वाला। लेकिन हो सकता है कि सी कार्यक्रम के पहले उसे फोन करके माफी मांग ले, बोल दे कि मुझे भूल गया था, आपको आना है, तो जा सकता है। तो ये चीज अभी तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे आगे किया जा सकता है, ये पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसा सेंटेंस है, यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो मैं जाता। तो ध्यान रखना है बच्चों, यहां आपको ये सेंटेंसेस बोलते समय बिल्कुल ध्यान रखना है कि बात आप कब की कर रहे हैं। उसने मुझे नहीं बुलाया है, उसने मुझे नहीं बुलाया है। यदि वह मुझे बुलाता तो मैं जाता। अभी कार्यक्रम जो है, फंक्शन है, वो खत्म नहीं हुआ है, फंक्शन अभी शुरू हो रहा है। मे बी वो फोन करके आपको बुला दे और सामने वाला चला जाए, ठीक है। यही एक ऐसा सेंटेंस आ जाए, कोई आपका फ्रेंड आकर के आपको बोले कल उसके घर में कार्यक्रम था और आप नहीं गए। आपने कहा यार उसने मुझे बुलाया ही नहीं, यदि वो मुझे बुलाया होता तो मैं जाता। तो अब देखिए, कल उसके घर में कार्यक्रम था, यहां ये बात हो चुकी है, और हो चुकी है तो ये फोर्थ कंडीशन, ये पास्ट के लिए नहीं है, किसी हो चुके काम को बताने के लिए, ये प्रेजेंट के लिए है। तो यहां अभी वो फंक्शन चल रहा है, तो देखेंगे if he invited me, I would go। आपने कहा अभी तो उसने मुझे इनवाइट नहीं किया है, यदि वह मुझे इनवाइट करता तो मैं जाता। इफ ही इनवाइटेड मी आई वुड गो, क्योंकि हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इफ ही इनवाइटेड मी, फिर उसके बाद दूसरा क्लॉज शुरू हो जाएगा, आई वुड गो। दूसरा सेंटेंस है बच्चों, यदि वह मुझे दिखता तो मैं आपको सूचित करता। आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि सी नाम का कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने मेरे कुछ पैसे लिए हैं, यदि वो आपको दिखे तो आप मुझे बताना, राइट। तो अभी 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले उसने ऐसा कहा, और फिर वो कुछ समय बाद आपको मिला और बोला कि क्या वो आपको दिखा। आपने कहा मुझे अभी तक तो नहीं दिखा है, मतलब मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, यदि वो मुझे दिखता तो मैं आपको सूचित करता। तो मे बी अभी कुछ समय बाद वो दिख सकता है, यदि दिख जाएगा तो सामने वाला आपको बता देगा, उसे सूचित कर देगा। तो मीन्स जब वो बोल रहा है कि तो मुझे दिखता तो बता देता, तो अभी नहीं दिखा है तो चीज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे चल करके इस चीज को हो सकता है, काम कर सकते हैं। बट यही यदि वो ये बोलता कि मैंने कल तुम्हें कहा था कि यदि मुझे दिखता, तो आपने कहा वो मुझे नहीं दिखा, तो कल कहा था, तो कल तो बीता हुआ समय है ना। तो ये ध्यान रखना है कि यहां हम बात चल रहे समय की करते हैं, प्रेजेंट की करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा बच्चों, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इफ आई सॉ हिम, यदि वह मुझे दिखता, इफ आई सॉ हिम तो मैं आपको सूचित करता, आई वुड इन्फॉर्म यू, आई वुड इन्फॉर्म यू। तो अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है, बट यदि आगे दिख जाएगा तो मैं बता भी सकता हूं। तो अभी फिलहाल नहीं दिखा है, तो अभी उस चीज को करना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आई होप कि आपको तीनों ही कंडीशन समझ में आ गई होंगी। फोर्थ कंडीशन में यहां हमने बात की बीइंग की,
यहां हमने बात की पोजीशन की, अधिकार की, यहां हमने बात की स्थिति की, किसी की क्वालिटी की या अस्तित्व की, यहां हमने बात की है एक्शन के, क्रिया के होने की। तो इन तीनों ही का यूज हम करते हैं। स्टेट की भी हम बात करते हैं, पोजीशन की भी बात करते हैं और हम एक्शन की बात करते हैं, लेकिन उन कामों के लिए आपको इसे यूज करना है, कार्यों के लिए जो काम कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है लेकिन आगे हो सकते हैं। एक अभी तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अभी तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन आगे इसे कर पाना पॉसिबल है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों हम आपको एक एक एग्जांपल देंगे तीनों कंडीशन की और आप उसे ट्रांसलेट करके बताइएगा। यदि मैं घर में होता आज तो मैं भी मजा करता। यदि मेरे पास कार होती तो मैं कार से आता। यदि वह मुझे कॉल करता तो मैं उठाता। ये बात बच्चों अभी की हो रही है। अभी उसने कॉल, आपकी किसी फ्रेंड ने कहा कि क्या उसने अभी आपको कॉल किया है? आपने कहा अभी तो उसने कॉल नहीं किया है, यदि मुझे करता तो कॉल मैं उठाता। मे भी अभी कुछ समय बाद वो कॉल कर दे। तो ये तीन सेंटेंसेस है बच्चों। इन तीनों सेंटेंसेस को जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट ट्रांसलेट करके सही तरीके से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें बताएंगे, उसमें से किसी एक पार्टिसिपेंट को जिसका सबसे सही ट्रांसलेशन होगा और सबसे पहले होगा, उसे मिलेगा एक इनाम। आप भी कोशिश करिए, सबसे फास्ट से सबसे जल्दी कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए। आई होप कि आपको फोर्थ कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।